हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सल्तनत काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 161वां नंबर प्रश्न है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन ए रामचंद्र, बी प्रताप रुद्रदेव, सी वीर बल्लाल, डी वीर पांड्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर बी प्रताप रुद्रदेव। 162वां प्रश्न है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है? मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। 162 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खलजी। 163 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ऑप्शन ए अलाउल मुल्क, बी अमीर खुसरो, सी काजी मुगीसुद्दीन, डी फखरुद्दीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउल मुल्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 164 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 165वां प्रश्न, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्रालय होता था, इसकी स्थापना की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने दीवान ए रियासत मंत्रालय की स्थापना की। 166 नंबर प्रश्न है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, जो कि घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना होता था, एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया का प्रचलन किया। दाग क्या होता था? घोड़ों पर दाग यानी निशान लगाना, और हुलिया होता था सैनिक के लिए पहचान चिन्ह। 167 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर ए। 168 नंबर प्रश्न है, यक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 168 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यक अस्पा और 2 अस्पा प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खलजी ने किया था। यक अस्पा माने एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा माने 2 घोड़े वाला सैनिक। 169 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? 1 भूमि अनुदानों की समाप्ति, 2 मुकदमों, खुतों व चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुस्तक राज की स्थापना, 3 विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित, 4 जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। अब इसमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो 169 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चारों कथन सही है। बी 1 2 3 4। 170 नंबर प्रश्न है, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ऑप्शन ए गल्ला का, बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सी दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, डी छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार।
तो सराय अदल क्या होता था, कैसा बाजार होता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार सराय अदल कहलाता था। 171 नंबर प्रश्न है, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राजमहल यानी हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खलजी, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मोहम्मद तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन नंबर सी। 172 नंबर प्रश्न है, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खलजी या फिर डी फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। 173 नंबर प्रश्न है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी अफगानपुर तुगलकाबाद में। 174 नंबर प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी बलबन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। 175 नंबर प्रश्न है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी बलबन। 175 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 176 नंबर प्रश्न है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 176 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 177 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नवस्थापित राज्यों को दिया गया है और सूची 2 में राज्यों के संस्थापकों को। तो सूची 1 में मदुरा के संस्थापक कौन था? तो मिलान कर लेते हैं। मदुरा यानी माबर के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन एहसान शाह थे, ए का पहला। विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो यह की थी हरिहर एवं बुक्का ने, बी का दूसरा। वारंगल साम्राज्य की स्थापना, वारंगल में जो नव स्थापित राज्य था उसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो वो थे कन्हैया, सी का तीसरा। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 178 नंबर प्रश्न है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक की, सी गयासुद्दीन तुगलक की या फिर डी फिरोज तुगलक की। तो 178 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक की। 179 नंबर प्रश्न है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 179 नंबर प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी।
180 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए ठट्टा में, बी दिल्ली में, सी दौलताबाद में, या फिर डी लाहौर में। 180 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। 181 नंबर प्रश्न है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूर्य जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। 182 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 182 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। 183 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। 184 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 184 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। 185 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब हक ए सर्ब जो कि सिंचाई कर होता था नामक एक नया कर लगाया? तो किस सुल्तान ने लगाया? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी गयासुद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खलजी। 185 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सुल्तान ने हासिल सर्ब या हके सर्ब जो कि एक सिंचाई कर होता था ये नया कर लगाया था। 186 नंबर प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, या फिर डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। 186 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा क्या होता था? एक खैराती अस्पताल होता था। 187 नंबर प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी सिकंदर सासूर, सी सिकंदर महान, डी इनमें से कोई नहीं। 187 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया था। 188 नंबर प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी अलाउद्दीन खलजी, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। 188 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर ए। 189 नंबर प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए तुर्कों का, बी अफगानों का, सी मंगोलों का, या फिर डी अरबों का। 189 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का महत्वपूर्ण कार्य था। 190 प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वह मोरक्को का यात्री था। 2 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया। 3 वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए 1 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, या फिर डी केवल 1 और 2। तो 190 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 191 नंबर प्रश्न है,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 191 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक ने। 192 नंबर प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए खासुल खान, बी एसुगई, सी तेमुचिन या फिर डी ओगंदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन। ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो यह था तेमुचिन। इस तरह से आज का ये जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।